चलिए, काफी दिनों से आपको इंतजार होगा, तो चलिए आज जो है इतिहास का एक टॉपिक यानी कि इस्लाम धर्म हम आपके बीच लेकर के आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस गया में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो देख लीजिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिएगा, इस्लाम धर्म, देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो लंबा होगा तो वो भी आइएगा नहीं, इसलिए कि आप अगर ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें टाइम लगेगा ही। तो टाइम अगर देखिएगा तो फिर संपूर्ण रूप से नहीं होगा, अगर संपूर्ण रूप से पढ़िएगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इंतजार कीजिएगा, उतना देर वेट कीजिए जब तक जो है ये टॉपिक खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। इस्लाम धर्म, देखिएगा, इस्लाम धर्म जो थे इनके अनुयायी लोग जो है मुसलमान कहलाते थे। क्या कहलाते थे? मुसलमान। अब देखिए, मुसलमान का ही जो है टूटा हुआ रूप जो है मुसल्लम ईमान, यानी मुसलमान का जो है संधि विच्छेद कह सकते हैं। तो मुसल्लम जोड़ ईमान, कहने का मतलब ये कि मुसल्लम यानी कि पूरा के पूरा जो है ईमान, यानी कि पूरा ईमान वाला मुसल्लम, जिसका ईमान पूरा हो, ईमान जो है पूरा हो, उसी को मुसलमान कहते हैं। मुसल्लम ईमान यानी जिसका जो है ईमान जो है मजबूत हो, उसी को मुसलमान कहते हैं। अब देखिएगा, इस्लाम धर्म जो था इसका संस्थापक जो है हजरत मोहम्मद साहब को कहा जाता है। संस्थापक जो थे हजरत मोहम्मद साहब थे। और इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है कुरान है। पवित्र ग्रंथ जो है कुरान है। और पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो मस्जिद कहते हैं। इस्लाम धर्म के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो मस्जिद कहते हैं। अब देखिएगा, इस्लाम जो है अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है अल्लाह को समर्पण। अल्लाह को समर्पण। तो इस्लाम जो है अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अल्लाह को समर्पण। अब देखिए, लिखा हुआ है एकेश्वरवाद। ये जो हजरत मोहम्मद साहब जो थे वो एकेश्वरवाद प्रथा मानते थे। कहने का मतलब ये कि इन्होंने हजरत मोहम्मद साहब ने ईश्वर सिर्फ एक ही को माना है। ईश्वर जो है एक है और उनको जो है अल्लाह माना है। हजरत मोहम्मद साहब ने कहे थे कि ईश्वर जो है एक है, या वो किसी धर्म के व्यक्ति हो, यानी सभी धर्म के लिए ईश्वर एक हो। और इन्होंने अपने धर्म के लिए ईश्वर को अल्लाह माना था। अल्लाह जो यहाँ लिखा हुआ है अल्लाह, यही माना था। यही होता है एक ईश्वरवाद, यानी कि ईश्वर एक है। अब देखिए, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो है 570 ईस्वी में और मक्का में हुआ था। मक्का जो है सऊदी अरब में पड़ता है। सऊदी अरब का राजधानी रियाद। तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो है 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। अब देखिए, इनके जन्म से पूर्व ही, कहने का मतलब इनका जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले ही इनके पिता अब्दुल्ला का देहांत हो जाता है। यानी पिता जो थे अब्दुल्ला, इनका देहांत हो जाता है। और इनके देहांत के फलस्वरूप जो है इनका पालन पोषण इनके चाचा और दादा करते हैं। तो देखिए, इनके पिता थे अब्दुल्ला, माता थी अमीना और चाचा थे अबू तालिब। चाचा का नाम था अबू तालिब और दादा का नाम था अबद अल मुल्तिब। देखिए, ये दोनों को शामिल इसलिए किए हैं
ताकि आपको हम अभी बताएं कि इनके जन्म से पूर्व ही इनके पिता का देहांत यानी अब्दुल्ला जो थे उनका देहांत हो गया था, इंतकाल हो गया था। और इसी के बाद जो है, इनके मृत्यु के बाद जो है हजरत मोहम्मद साहब का लालन पालन यानी पोषण जो है, पालन पोषण जो है इनके चाचा और दादा ने किया था। इसीलिए जो है ये इसमें हम शामिल किए हैं। तो पिता अब्दुल्ला, माता अमीना, चाचा अबू तालिब और दादा अबद अल मुल्तिब। अब देखिए पत्नी जो थी खादिजा थी, और ये जो थे विवाह किए थे 25 वर्ष की अवस्था में, और खादिजा ये नामक की विधवा थी और विधवा से विवाह किए थे। कौन? तो हजरत मोहम्मद साहब। ये महान व्यक्ति थे, आपको पता है, इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं। तो देखिए इस समय अगर किन्हीं को कहा जाए कि आप विधवा से विवाह कर लो तो किसी ढंग का लगता है उसको। तो खैर इनको उस समय ये विधवा से विवाह किए थे, कोई कारण होगा या इनके मन में वैसा जिज्ञासा हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो खादिजा नामक विधवा के साथ जो है 25 वर्ष की अवस्था में हजरत मोहम्मद साहब का शादी हो जाता है, निकाह हो जाता है। तो इनकी पत्नी का नाम खादिजा। अब जो है इनके पत्नी के साथ जो है ये पुत्री का नाम है, यानी कि हजरत मोहम्मद साहब और खादिजा के जो है उत्पन्न पुत्री का नाम जो है फातिमा है, और इनके दामाद जो है उनका नाम है अली हुसैन, लास्ट में हुसैन इन लोग का जुड़ता है। तो अली थे इनके दामाद। अब देखिए ज्ञान की प्राप्ति, हजरत मोहम्मद साहब के ज्ञान की प्राप्ति 40 वर्ष की अवस्था में, लगभग 40 वर्ष की अवस्था में 610 ईस्वी में हीरा नामक पहाड़ी के गुफा में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ 40 वर्ष की अवस्था में, और 610 ईस्वी में जो है डेट जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए मोहम्मद साहब जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तब जो है इन्होंने उपदेश यानी अपना वचन जो है व्यक्तियों के बीच रखने लगे, और इन्होंने जो है मोहम्मद साहब ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। इसलिए वहां के यानी मक्का के हीरा नामक गुफा ये जो है मक्का में है, ठीक है। और मक्का के पुरोहितों का नाराज हो जाने के कारण 24 सितंबर 622 ईस्वी में देखिए हुआ क्या कि इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो यहाँ के पुरोहितों ने नाराज हो गए और उनका विरोध करने लगे, और विरोध करने लगे तब जो है उसी के फलस्वरूप 24 सितंबर 622 ईस्वी, ये डेट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, को मक्का से मदीना चले गए। यहाँ जब विरोध करने लगे तो 24 सितंबर 622 ईस्वी को मक्का से मदीना चले गए, और इसी यात्रा के याद में उन्होंने हिजरी संवत या इस्लाम संवत का प्रारंभ किया। यहाँ किया कर दीजिए, ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। किया हिजरी संवत या इस्लाम संवत का प्रारंभ किया। अब देखिए यही जो है उन लोग का कैलेंडर है, इसी पे आधारित रहता है। इस्लामिक कैलेंडर जो होता है हिजरी संवत, जैसे आपको पता है कि हिंदू धर्म में शक संवत जो कनिष्क के द्वारा चलाया गया था, हमारा जो है अभी जो कैलेंडर है, पंचांग जो है वो शक संवत पे आधारित है। तो इसी तरह से जो है इस्लामिक लोगों का हिजरी संवत पे आधारित इनका कैलेंडर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद साहब की मृत्यु जो है 632 ईस्वी में मदीना में जो है हो जाता है। इससे मक्का से मदीना गए, उस याद में जो है हिजरी संवत चलाया, और वही जो है 632 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है, इंतकाल हो जाता है। किनका? तो हजरत मोहम्मद साहब का 632 ईस्वी में, ये डेट इंपॉर्टेंट है। और कहा? तो मदीना में। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ देता है कभी कभी कि मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया था, तो मदीना में। ये भी जो है सऊदी अरब में ही है, ठीक है। तो देखिए अब जो है हजरत मोहम्मद साहब जो थे इनके अनुयायी खलीफा कहलाते थे। देखिए यहाँ भी किए हैं हम लोग, हाँ, इस्लाम धर्म के अनुयायी मुसलमान थे, जबकि हजरत मोहम्मद साहब के अनुयायी जो थे उनको खलीफा कहते थे।
अब देखिए इस्लाम का विभाजन दो भागों में हुआ था, सुन्नी और शिया। देखिए इनकी मृत्यु के बाद जो है खलीफा पद जो था इतना प्रचलित हो गया था, सामाजिक धार्मिक रूप से इतना प्रचलित हो गया था कि इसके लिए जो है फिर विवाद होना शुरू हो गया और अंततः जो है इस्लाम का विभाजन हुआ दो भागों में। जैसे आप पढ़े होंगे कि बौद्ध धर्म जो है दो भाग में बट गया था, आपका हीनयान और महायान। उसी तरह से जैन धर्म भी जो है दो भागों में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, उसी तरह से यहाँ इस्लाम जो है दो भाग में बट गया, सुन्नी और शिया। देखिए सुन्नी वह होते थे जो सुन्ना में विश्वास करता था या रखता था, उसको जो है सुन्नी कहते थे। यह जो था सुन्नी जो था मोहम्मद साहब के कथन एवं कार्यों का विवरण इसमें शामिल था। मोहम्मद साहब के कथन एवं कार्यों का विवरण शामिल था इसमें। अब देखिए विवाद किस लिए था शिया और सुन्नी में, तो देखिएगा सुन्नी कहते थे कि कोई भी योग्य व्यक्ति जो हो वो जो है खलीफा बन सकता है, कोई भी योग्य व्यक्ति जो है वो खलीफा बन सकता है। जबकि शिया लोगों का कहना था कि नहीं, खलीफा जो है काफी इम्पोर्टेंट पद है और ये पद के अनुसार जो है खलीफा वही बनेंगे जो उनके खून है, यानी कि मोहम्मद साहब के खून है या वंशज है, वही बनेंगे। इसी बात को लेकर के दोनों में विवाद था। अब देखिए शिया जो था अली के शिक्षाओं, अली हम अभी आपको बताएं कि हजरत मोहम्मद साहब के दामाद थे और यही शिया जो थे अली के शिक्षाओं में विश्वास रखता था और मोहम्मद साहब के ही परिवार का कोई सदस्य खलीफा बन सकता है, ये जो है शिया का कथन था। तो देखिए ये शिया और सुन्नी नामक दो संप्रदायों में विभक्त हुआ था और विवाद का कारण यही था। सुन्नी लोग कहते थे कि कोई भी योग्य व्यक्ति हो वो खलीफा बन सकता है, उस लायक हो तो खलीफा बन सकता है। जबकि शिया लोगों का कहना था कि नहीं, शिया खलीफा वही बन सकता है जो उनके संबंधी हो या रिश्तेदार हो या उनका अपना खून हो। तो देखिए इसके बाद जो है हम लोग करेंगे, अभी और करेंगे, इसको मिटाने के बाद और करेंगे। इसके बाद क्या होता है कि खलीफा पद को जो है समाप्त कर दिया जाता है तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा। तो चलिए उसको करने से पहले एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए इस्लाम धर्म जो हम लोग कर रहे हैं, इस्लाम धर्म के अनुयायी मुसलमान होते हैं। मुसल्लम ईमान जिसका होता है, यानी कि मुसल्लम ईमान जो होता है उसी को मुसलमान कहते हैं। संस्थापक जो है हजरत मोहम्मद साहब थे। पवित्र ग्रंथ कुरान था। पूजा स्थल को मस्जिद कहते हैं। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द ही क्वेश्चन है जिसका अर्थ होता है अल्लाह को समर्पण। एक ईश्वरवाद जो है ये प्रचलित, ये मानते थे हजरत मोहम्मद साहब। यह ईश्वरवाद क्या था कि अल्लाह एक है, या वो किसी धर्म का व्यक्ति हो उनके लिए, सबके लिए भगवान या अल्लाह या ईश्वर जो है एक ही है। एक ही का जो है नाम अलग अलग है लेकिन भगवान जो है एक ही है। तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो है 570 ईस्वी में मक्का सऊदी अरब में हुआ था। इनके पिता अब्दुल्ला थे और माता जो है अमीना थी। इनके जन्म से पूर्व ही इनके पिताजी का देहांत हो जाता है, इंतकाल हो जाता है और इनका पालन पोषण जो है चाचा और दादा, यानी चाचा अबू तालिब और दादा अबद अल मुल्तिब, ये दोनों जो है पालन पोषण करते हैं। इनका विवाह जो है 25 वर्ष की अवस्था में खादिजा नामक विधवा से हो जाता है और उनसे जो है एक पुत्री का जन्म होता है, वो उनका नाम था। देखिए और भी इनके पुत्र पुत्रियां थी लेकिन यही एक बचते हैं। तो पुत्री जो थी फातिमा थी, दामाद जो थे अली थे और ज्ञान की प्राप्ति 40 वर्ष की अवस्था में 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा या हीरा नामक पहाड़ी की गुफा में हुआ था। और जब इनका ज्ञान की प्राप्ति हो गया था तो इन्होंने वचन कुछ लोगों को देते थे, बताते थे। हाँ, हुआ क्या, ये हीरा नामक गुफा जो है मक्का में था। मोहम्मद साहब जो थे मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, तो विरोध करने के उपरांत जो है वहां के जो पुरोहित थे इनसे नाराज थे, इसलिए जो है इनका विरोध करने लगे और
इसी कारण जो है 24 सितंबर 622 ईस्वी को हजरत मोहम्मद साहब जो है मक्का से मदीना चले गए। तो ये क्वेश्चन है कि कहां से कहां गए थे, तब जो है हिजरी संवत चलाया गया था। तो मक्का से मदीना चले गए थे। इसी यात्रा के याद में हिजरी संवत या इस्लाम संवत का प्रारंभ किया गया था। और हजरत मोहम्मद साहब का मृत्यु जो है 632 ईस्वी में मदीना में हो गया था और इनको दफनाया मदीना में ही गया था। और हजरत मोहम्मद साहब के अनुयायी जो थे उनको खलीफा कहते थे। इस्लाम का विभाजन 2 भाग में हुआ था, सुन्नी और शिया में। जो सुन्ना में विश्वास रखता था उसको सुन्नी कहते थे। इसमें जो है मोहम्मद साहब के कथन एवं कार्यों का विवरण शामिल है। और सुन्नी लोग कहते थे कि कोई भी योग्य व्यक्ति जो है वो खलीफा बन सकता है, जबकि शिया जो था वो अली के शिक्षाओं यानी उनके दामाद अली के शिक्षाओं में विश्वास रखता था। और इनका कहना था शिया लोगों का कि मोहम्मद साहब के ही परिवार या खून का कोई सदस्य खलीफा बन सकता है। तो दोस्तों इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसको मिटाते हैं, तब तक थोड़ा सा हम आपको रोकेंगे। तो चलिए अभी हम आपको बताएं कि इस्लाम जगत में खलीफा पद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद। तो देखिए होता क्या है कि बाद में जो है हम अभी आपको बताएं कि खलीफा के पद जो है 1924 तक रहा। देखिए इस्लाम जगत में खलीफा का पद जो है 1924 तक रहा। और 1924 में तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा जो थे यह खलीफा पद को समाप्त कर दिए। कब? तो 1924 में। कौन? तो तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा। देखिए इनको जो है अतातुर्क भी कहते हैं या तुर्की का राष्ट्रपिता कहते हैं। जैसे भारत का राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, उसी तरह से तुर्की का राष्ट्रपिता जो है मुस्तफा कमाल पाशा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोहम्मद साहब के जीवन का चरित्र सर्वप्रथम जो है इब्न इसाक ने लिखा था। ये क्वेश्चन है कि मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा था? तो इब्न इसाक। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आप देखिए हजरत मोहम्मद साहब के पवित्र वाक्य या उपदेश हदीस नामक पुस्तक में संग्रहित है। ये क्वेश्चन है। हदीस नामक पुस्तक में जो है उनके पवित्र वाक्य या उपदेश जो है संग्रहित है। किस पुस्तक में? तो हदीस नामक पुस्तक में संग्रहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उल नबी। देखिए ये जो है इसको मुख्य रूप से ईद हम बोला जाता है। तो हजरत मोहम्मद साहब के जन्म पर ही जो है ईद पर्व मनाया जाता है। और ये ईद पर्व जो है प्रमुख त्योहार होता है इस्लाम जगत में। तो मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। अब देखिए इस्लाम जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस्लाम जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। तब जो है आपका मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि पहला कौन है? देखिए इस्लाम जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। तो विश्व का सबसे बड़ा धर्म जो है ईसाई धर्म है। यानी सबसे ज्यादा लोग जो है विश्व में ईसाई धर्म के लोग हैं या ईसाई धर्म को मानते हैं। और दूसरे स्थान पर जो है मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म है। यानी इस्लाम जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। और हिंदू धर्म जो है तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। पहला पे ईसाई धर्म, दूसरा पे मुस्लिम धर्म और तीसरा पे जो है हिंदू धर्म है या सनातन धर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में इस्लाम का आगमन सर्वप्रथम अरब व्यापारी के रूप में 7वीं सदी में ले आए थे। 7वीं सदी लगभग जो है 629 के करीब 629-30 के करीब जो है ये व्यापारी जो है यहाँ ले आए थे इस्लाम को। भारत में इस्लाम का आगमन जो है यानी सर्वप्रथम इस्लाम लोग जो है यहाँ व्यापारी के रूप में 7वीं सदी में ही आ गए थे। लेकिन भारत में प्रारंभिक मुस्लिम सुल्तानों ने
मुस्लिम सुल्तानों का आगमन जो हुआ 712 ईस्वी में हुआ। और किसके रूप में? तो मोहम्मद बिन कासिम के रूप में। भारत में जो है मुस्लिम सुल्तानों के रूप में, ऐसे देखिए आपको क्वेश्चन आपको देगा तो उसमें जो है ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम का आगमन जो है सर्वप्रथम जो है 7वीं शताब्दी। देखिए 7वीं शताब्दी कहने का मतलब ये कि 601 से लेकर के 700 तक जो शताब्दी हुआ वो 7वीं शताब्दी हुआ। जैसे अभी जो है 21वीं सदी चल रहा है, 21वीं सदी चल रहा है, तो 2000 जो है 2001 से जो स्टार्ट हुआ है वो आपका जो है 3000 तक चलेगा। तो वो जो होगा आपका 21वीं सदी। तो यहाँ जो है 7वीं सदी है, तो 7वीं सदी कहने का मतलब 7वां चल रहा है। जिसे आप कहते हैं कि जिसे किसी बच्चा से पूछिए कि कौन क्लास में पढ़ता है, तो 7वां क्लास में, तो 6ठा पास हो गया है, 7 में चल रहा है, यानी 7 के बाद जो है चल रहा है, 7 के बाद और 7 जो है लास्ट होगा, तब फिर जो है एग्जाम देगा तो 8वां में जाएगा। तो वह उसी तरह से है कि क्वेश्चन अभी हम आपको बता रहे थे कि भारत में सर्वप्रथम आक्रमणकारी कौन था, तो वहां ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन अगर अरब व्यापारी रहता है तो वो आंसर होगा, नहीं रहता है, ऐसे ये रहता नहीं है, रहता है तो लिखा हुआ रहेगा मोहम्मद बिन कासिम के रूप में या फिर अरब के रूप में। तो अरब जिससे ये भी आए थे और वो भी आए थे, अरब व्यापारी। हम बताएंगे कि किस कारण से ये आए थे भारत में। जब हम मध्यकालीन भारत हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो मुस्लिम सुल्तानों का आगमन जो है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के रूप में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद जो है अल हराम मस्जिद है और मक्का जो है सऊदी अरब में है। ये अल हराम मस्जिद जो है मक्का सऊदी अरब में है, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद। अब देखिए इस्लाम का पवित्र स्थल काबा इसी मस्जिद में है। कौन में? अल हराम मस्जिद में। अब देखिए अगला है विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद, तो सुल्तान हसन मस्जिद। सुल्तान हसन मस्जिद ये काहिरा मिस्र में है। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा मिस्र में। अब देखिए दोनों में याद कैसे रखेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन किन्हीं को हो जाता है ऊंचा और बड़ा वाला में कि ऊंचा में कौन है और बड़ा में कौन है। अब देखिए मान लिया जाए कि आप कहीं तीर्थ स्थल पे घूमने गए तो ना कहते हैं कि एकदम थक गेली, बहुत बड़ा दूर में हले, बहुत बड़ा हले, एकदम हैरान हो गए। देखिए हराम लिखल है, अल हराम। हम लोग पढ़ना है कि बड़ा हले, बहुत बड़ा हले, बहुत घूमते घूमते हम थक गेलियो, हैरान हो गेलियो। तो विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद तो अल हराम मस्जिद मक्का सऊदी अरब में, और पवित्र स्थल इस्लाम का काबा इसी मस्जिद में है। और विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा मिस्र में। अब देखिए इस्लाम जगत में जो है 5 कर्तव्य जो है दिए थे हजरत मोहम्मद साहब ने। उन्होंने कहे थे कि प्रत्येक मुसलमान को प्रतिदिन 5 वक्त का नमाज पढ़ना चाहिए, प्रतिदिन 5 वक्त का नमाज पढ़ना चाहिए। फिर जो है अगला है दूसरा कि जरूरतमंद या गरीबों को दान देना चाहिए। अपने कुल आय का 2.5% शायद निर्धारित किया गया था, दान देना चाहिए। अगला है कि रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए। देखिए रोजा जो है वर्ष में 2 बार रखा जाता है, तो ये रमजान वाला जो है अनिवार्य होता है सभी लोग के लिए। तो ये रमजान के महीने में रोजा रखना ये कहे थे। फिर जो है अगला जो है इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध या जिहाद करना। फिर जो है 5वां है हर मुसलमान को जीवन में एक बार संभव है तो, यानी कि वैसा नहीं कि जो गरीब हो खाने के लिए नहीं हो और वो हज के लिए जाए, नहीं, हर मुसलमान को जीवन में एक बार हज यानी मदीना जरूर जाना चाहिए। ये जो है हजरत मोहम्मद साहब का कथन था 5 और याद रखिएगा ये सब जो है इनमें से कौन नहीं है के रूप में एग्जाम में दे सकता है, तो वही व्यक्ति के लिए वो कहे थे
कि जो सक्षम हो, उस लायक हो, वो जाए, तीर्थ यात्रा करे। फिर जो है अब देखिए हिजरी संबत हम आपको बताए थे 24 सितंबर 622 ईस्वी में। उस समय जो है यानी मक्का से मदीना जब गए थे उसी समय प्रारंभ हुआ था। तो हिजरी संबत में कभी कभी पूछ देता है कि कितना दिन होता है, तो 354 दिन होता है। हिजरी संबत में 354 दिन होता है और 12 माह होता है। तो चलिए इतना ही था इस्लाम धर्म के बारे में, तो ये समाप्त होता है। चलिए उससे पहले एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। तो इस्लाम जगत में खलीफा का पद 1924 तक रहा। 1924 में तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने इस खलीफा पद को समाप्त कर दिया और मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र सर्वप्रथम इब्न इसाक ने लिखा था। मोहम्मद साहब के पवित्र वाक्य या उपदेश हदीस नामक पुस्तक में संग्रहित है। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर जो है ईद मिलाद उन नबी पर्व जो है मनाया जाता है। इस्लाम जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। भारत में इस्लाम का आगमन सर्वप्रथम अरब व्यापारी के रूप में 7वीं सदी में आए थे, लेकिन भारत में प्रारंभिक मुस्लिम सुल्तानों का आगमन जो है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के रूप में हुआ था। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद अल हराम मस्जिद मक्का सऊदी अरब में है। इस्लाम का पवित्र स्थल काबा इसी मस्जिद में है। अब देखिए विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा मिस्र में है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब पूछता है। इस्लाम का 5 कर्तव्य था। प्रतिदिन 5 वक्त नमाज पढ़ना चाहिए। देखिए नमाज जो पढ़ते हैं तो खास करके भारत के लोग जो है पश्चिम की ओर मुंह करके पढ़ते हैं। तो देखिए क्या बात है कि यहाँ से जो है उनका मदीना जो है वो पश्चिम में पड़ता है और इसीलिए जो है यहाँ के लोग जो है पश्चिम की ओर जो है मुंह करके और नमाज पढ़ते हैं। तो जो दूसरा है जरूरतमंद या गरीबों को दान देना चाहिए। रमजान के महीनों में रोजा रखना चाहिए। इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध या जिहाद करना चाहिए। फिर हर मुसलमान को जीवन में एक बार संभव है तो हज या मदीना जरूर जाना चाहिए। हिजरी संबत में 354 दिन और 12 माह होते हैं। तो देखिए इस्लाम धर्म जो है समाप्त हुआ। तो देखिए कोई भी धर्म जो है सब सर्वोपरि है। हम किसी धर्म का निंदा नहीं कर सकते हैं। सभी धर्म जो है अपने धर्मों ही जैसा है। तो आप जब किसी को आप बढ़ावा नहीं दे सकते हैं तो किसी को बुराई भी नहीं कर सकते हैं। आप अपना धर्म को बढ़ाइए, फैलाइए, लेकिन किसी धर्म को नीचा दिखाने का कोशिश नहीं कीजिए। यही मानवता धर्म है, यही मनुष्यता है। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कृपया अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू, धन्यवाद। समाप्त करते हैं।